आज जो देश में भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस का गंदा खेल खेल रही है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र जो ऑपरेशन लोटस के जरिए चलता है, और वो एमएलएज खरीद खरीद के जनता की चुनी हुई सरकारों को खरीदते हैं और जनता की राय के खिलाफ जाके एमएलएज को खरीद खरीद के जनतंत्र को बर्बाद करते हैं, उसका मामला सामने आया है। इसका तथ्य तेलंगाना से भी जुड़े हुए हैं और इसके तथ्य दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं। नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरवी उपाध्याय। और दोस्तों, आपसे पुनः गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम बात करेंगे मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर। आरोप बड़ा साफ है। 1075 करोड़ रुपए यानी 1075 करोड़ रुपए कहां से आए? दिल्ली के 43 एमएलए को खरीदने के लिए। और बात ऐसे ही नहीं, जब बात चलती है तो दूर तक जाती है और प्रश्न भी उठते हैं। वहां सिसोदिया ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें जो आरोप लगाए गए हैं, आरोप बड़े संगीन हैं और कहीं से कोई उत्तर अभी तक साफ साफ कहीं से कोई जवाब बिल्कुल नहीं आया है। जहां बीजेपी, आप देखते हैं, छोटी सी छोटी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देने की कोशिश करती है, वहीं आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा के क्षेत्र में एक जाना माना नाम, जब वो कहते हैं कि 4 एमएलए के लिए 100 करोड़ रुपए देकर खरीदने की कोशिश कर रहे थे। कहां पर? टीआरएस के तेलंगाना में आपने देखा होगा, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश के समाचार लगातार मीडिया में आ रहे हैं। वहां सरकार अस्थिर करने के लिए, और जो लोग पकड़े जाते हैं उनका जो ऑडियो है, जो कि मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुनाया है, वो चिंता पैदा करता है। लोकतंत्र, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि और जनता द्वारा चुनी गई सरकारें क्या पैसे द्वारा खरीदी जा सकती हैं? क्या सरकारें पैसे के दम पर बदली जा सकती हैं? प्रश्न उठना स्वाभाविक है। ऐसे में मामला तेलंगाना से है। तेलंगाना में जो हुआ, सिसोदिया ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा, तेलंगाना में पकड़े गए तीनों दलाल, रामचंद्र भारती और सिमैया और नंद कुमार, जो पकड़े गए हैं, उनके जो ऑडियो टेप्स जारी किए गए हैं, वो लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा धब्बा और एक कलंक, प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं लोकतंत्र पर। अगर इस देश में पैसे के दम पर सरकारें खरीदी जाएंगी और बनाई जाएंगी, तो लोकतंत्र मजाक रह जाएगा, लोकतंत्र बेईमानी हो जाएगा और लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जिस दिन किसी पूंजीपति का मन आएगा, वो एमएलए खरीद लेगा और खुद मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो चुनी हुई सरकारों का या जनप्रतिनिधियों का या फिर जनता का क्या होगा? प्रश्न बहुत गहरा है। जिस तरीके से आम आदमी एक लंबे समय से, और मनीष सिसोदिया ने तो यहां तक कहा कि मेरे साथ भी यही कोशिश की गई थी। यानी आपने सुना होगा, ध्यान होगा आपको, जब पूछताछ के बाद दिल्ली में बाहर आए थे मनीष सिसोदिया, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही आरोप लगाया था कि मुझे कहा गया छोड़ दो आम आदमी पार्टी, और
कुछ एमएलए लेकर बीजेपी के साथ आ जाओ। ईडी, सीबीआई जितने भी केस हैं, कुछ नहीं होगा। और ये प्रयोग महाराष्ट्र में देखा गया। एकनाथ शिंदे जिस तरीके शिवसेना से अलग होकर, उद्धव ठाकरे से अलग होकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, अब वहां भी घमासान है, वहां भी जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। और मैं नहीं कह रहा हूं, वहीं अंदर से आवाजें आ रही हैं कि 50-50 करोड़ रुपए देकर एमएलए दाएं से बाएं हुए थे। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। सिक्योर्ड क्या होगा? जिस सिक्योरिटी की बात करते हैं हम, वहां वो दलाल क्या कहता है? उन्हें पैसा, पोस्ट, सिक्योरिटी, गाड़ी सब कुछ देने की बात की जा रही है। यानी दलाल साफ बात कर रहा है और वो उन्हें बीएल संतोष और शाह से मिलवाएगा, ऐसा आश्वासन भी दे रहा है, जो कि बहुत चिंताजनक है। अगर इस तरह का नेक्सस लोकतंत्र में काम करता है तो मैं समझता हूं लोकतंत्र मजाक बनकर रह जाएगा। और आप अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स जरूर करें, अपनी राय से हमें अवगत कराएं। आपकी जो कमेंट्स होते हैं हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि अपने कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आप देख रहे हैं जिस तरीके से लोकतंत्र का मजाक हो रहा है, और तो और चुनाव भी एक मजाक हो गया है। जहां हम राजनीतिक सुस्ता की बात करते हैं, वहीं इलेक्शन के दरमियान कौन कौन से हथकंडे, कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं और बाद में सब कुछ जुमला भी बोल दिया जाता है। प्रश्न उठना स्वाभाविक है और प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहे हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, अनगिनत ऐसे राज्य हैं और लगभग यहां तक कहा गया, जो मनीष सिसोदिया ने कहा है, 8 राज्यों में ऑपरेशन लोटस को कामयाब किया गया है। यानी देखिए 8 राज्यों में अगर ऑपरेशन लोटस के तहत सरकारें बनाई गई, यानी जनता ने नहीं चुनी, सरकार जनता बनाती है, जनता की अदालत का फैसला होता है, जनता वोट करती है, तब सरकारें बनती हैं। और अगर 8 राज्यों में ऑपरेशन लोटस के तहत सरकारें बनाई गई तो ये गंभीर चिंता पैदा करता है लोकतंत्र के लिए। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। मैं बार बार कहता हूं, जिस तरीके से राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है और व्यवसाय में फायदा देखा जाता है। बात जरूर होती है जनता की सेवा की, बात जरूर होती है जनता के सेवक की, लेकिन पर्दे के पीछे जो गेम होता है, वो खतरनाक खेल कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया द्वारा, जो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, 43 एमएलए खरीदने के लिए कहां से आ रहे हैं? 1075 करोड़ रुपए, 1075 करोड़ रुपए। जब पहले आरोप लगाए गए थे तो सबूत मांगे गए थे कि सब ऐसे ही बात करते हैं। अब तब इससे पूछा गया था कि इसके प्रमाण क्या हैं। आज तेलंगाना के अंदर बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। ऐसे में प्रश्न बहुत सारे हैं। जहां पहले आम आदमी पार्टी से प्रूफ मांगा जाता था, सबूत मांगा जाता था, अब वो जो टेप जाहिर किए गए हैं वो कहीं ना कहीं संदेह को और गहरा करते हैं। क्या सरकार पैसे के दम पर बनेगी? जनता द्वारा चुनी गई सरकारें क्या अस्थिर होंगी? क्या पैसे के दम पर सरकारों को अस्थिर कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा? आप खुद समझदार हैं, फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप अपनी क्या राय रखते हैं। लेकिन विषय गंभीर है और जो दलाल है वो साफ कहता है बीएल संतोष और शाह से मिलवाएंगे, आपको गाड़ी, लाल बत्ती, पद,
सिक्योरिटी और ईडी सीबीआई से डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा आश्वासन अगर कोई दे रहा है तो ये खतरनाक खेल प्रश्न बहुत सारे खड़े करता है। ये दिखाता है, मनीष सिसोदिया ने फोटो दिखाते हुए कहा कि बीजेपी के अंदर इनकी कितनी पहुंच है, यह साफ दिख रहा है। 28 अक्टूबर को इनके ऑडियो सामने आए हैं, टीआरएस के 4 एमएलए खरीदने और उनसे और एमएलए लाने को कह रहे हैं। यानी जो 4 एमएलए हैं उनको 100 करोड़ रुपए देकर और उन्हें कहकर के आप चिंता न करें, आपको सब कुछ मिलेगा और एमएलए लेके आइए। जो खरीद फरोख्त चल रही है, मैंने तो ऐसा खरीद फरोख्त जानवरों की भी नहीं होती है। जिस तरीके से आज जनता के चुने हुए प्रतिनिधि खरीदे जा रहे हैं और बिक रहे हैं, बाजार सजा हुआ है। ऐसे में मनीष सिसोदिया द्वारा प्रश्न खड़े करना स्वाभाविक है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए, जांच होनी चाहिए, जिससे कि लोकतंत्र का मजाक न बने और लोकतंत्र पर प्रश्न खड़े न हो, कोई उंगली न उठा पाए। बार बार कहता हूं मैं कि जब से राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है, व्यवसाय में इधर पैसा खर्च करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, उसमें प्रोडक्शन करते हैं, तब जाके प्रॉफिट आता है। यहां सीधा सीधा पैसा इन्वेस्ट करिए और 2 के 4 करिए। और ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, विपक्ष बिल्कुल कह रहा है कि भाई चंद पूंजीपतियों को सारे बैंकों का जो पैसा जमा है वो लगा दिया गया, और बाकी आप जानते हैं क्या हो रहा है। जो खेल हो रहा है राजनीति में, पैसे का जो बोलबाला है, ये चिंता पैदा करता है और चिंता पैदा करना स्वाभाविक है, प्रश्न खड़े होना स्वाभाविक है। आम आदमी पार्टी जिस शिद्दत के साथ, बहुत नई पार्टी और बहुत कम समय में जिस तरह दिल्ली, पंजाब से निकलकर आज गुजरात और हिमाचल में अपना दमखम दिखा रही है, लोकतंत्र में, सच्चा लोकतंत्र, सबको प्लेन फील्ड मिलना चाहिए, सबको हक है, ये अधिकार संविधान देता है। वहां इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर प्रश्न खड़े करती हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अपनी राय से हमें अवगत कराएं, और जो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्यों ना हो जांच, कोई नाजायज मांग नहीं है। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो कि जिनकी जवाबदेही संविधान के प्रति है, उनको जांच करनी चाहिए। आप क्या राय रखते हैं, हमें अपनी राय से अवगत कराएं, और पुनः गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।